दोस्तों, माय नेम इज़ बी प्रकाश एंड यू आर वाचिंग एलएसआई इंग्लिश एजुकेशन, जहां आप सीख सकते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू और मस्ट के बारे में। मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा कि इन सभी टॉपिक्स का यूज़ हम इंग्लिश ग्रामर में कैसे करते हैं और स्पोकन इंग्लिश में कैसे करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको सभी प्रकार के सेंटेंस बना के बताऊंगा और आपको एग्जांपल्स के माध्यम से समझाऊंगा कि हम इसे किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में ग्रामर स्ट्रक्चर क्या होता है और स्पोकन में जब हम इन टॉपिक्स का यूज़ करते हैं तो हम किस प्रकार से सेंटेंस बोल सकते हैं, इन सभी रूल्स के बारे में इस लेसन में बात की जाएगी। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हैव टू का मीन क्या होता है और उसका यूज हम किन किन सिचुएशन में कर सकते हैं। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने मेरा हैव, हैज़ और हैड वाला लेसन नहीं देखा है तो आप एक बार उस लेसन को जरूर देख लें, क्योंकि अगर पहले आपने उस लेसन को देख लिया तो ये लेसन आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। वैसे तो उस लेसन के बिना भी आप इस लेसन को समझ पाएंगे, लेकिन उतना नहीं समझ पाएंगे जितना उस लेसन को देखने के बाद समझ पाएंगे। तो मेरा हैव, हैज़ और हैड का लेसन देखने के लिए ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक कीजिए और जाके लेसन को देखिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हैव टू का मीन क्या होता है, हिंदी मीन क्या होता है और किन किन सिचुएशन में हम हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। देखिए डियर्स, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके में किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ते हैं, चाहे वो किसी वर्ड की बात हम यहाँ पर करें, चाहे हम किसी टॉपिक की बात यहाँ पर करें, एक प्रॉपर उसका अर्थ हम लेके नहीं चल सकते कि इसका प्रॉपर मीन यही होता है। जैसे हैव टू है, अब हैव टू का हम हिंदी देख लेते हैं कि इसका मीन होता है पढ़ना या पढ़ता है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई काम करें और वो काम करना ज़रूरी हो, जब किसी काम को करने की मजबूरी हो या किसी काम को करने की हमारे ऊपर जिम्मेदारी हो। यानी कि जब चार सिचुएशंस की बात होगी तो हम हैव टू का यूज़ इंग्लिश में करेंगे। जब किसी काम को करने की नेसेसिटी हो यानी कि ज़रूरत हो, जब किसी काम को करने की ऑब्लिगेशन हो यानी कि बाध्यता हो कि मुझे ये काम करना है, जब किसी काम को करना हमारी मजबूरी हो जाए कि मुझे ये काम करना ही करना पड़ेगा, या किसी काम को करना हमारी जिम्मेदारी हो यानी कि किसी काम को करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, तब भी हम हैव टू का यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं किस प्रकार के सेंटेंस इस टॉपिक से बनेंगे। मुझे जल्दी उठना पड़ता है। दोस्तों, इस सेंटेंस में या तो व्यक्ति अपनी बाध्यता बता रहा है कि मेरी मजबूरी है जल्दी उठना, या तो कंपल्सन यहाँ पर है या फिर बाध्यता है, या उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उसे जल्दी उठ के कोई ना कोई काम करना पड़ता है, या फिर किसी काम को करने की ज़रूरत है इस वजह से उसे जल्दी उठना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, मुझे जल्दी जाना है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है तो वो अपने कलीग से कह सकता है कि आज मुझे जल्दी जाना है, यानी यहाँ पर उसकी मजबूरी भी हो सकती है, वो कोई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए भी जा सकता है, जाने की उसकी बाध्यता भी हो सकती है, या उसे कोई काम करने की ज़रूरत भी वहाँ पर हो सकती है, इस वजह से वो जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे रविवार को ऑफिस जाना पड़ता है। यहाँ दोस्तों मजबूरी की बात हो रही है, सीधा सा पता चल रहा है कि मुझे रविवार को भी ऑफिस जाना पड़ता है, यानी ये मेरी बाध्यता है, मजबूरी है, मुझे ऑफिस वाले ज़बरदस्ती रविवार को भी जॉब पे बुलाते हैं। या हो सकता है कि यहाँ जिम्मेदारी की भी बात हुई हो सकता है उस व्यक्ति का खुद का ही ऑफिस हो और उसे कोई काम करना हो जो उसकी वास्तव में जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है, मुझे बस से जाना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पर जो पड़ा लास्ट में वर्ड आया वो ये शो करता है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। मुझे बस से जाना पड़ा, यानी आपकी मजबूरी थी, आप बस से जाना तो नहीं चाहते थे पर आपकी मजबूरी ये थी कि आपको बस से जाना पड़ा। तो दोस्तों, इस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि हैव टू का मीन क्या होता है और किन किन सिचुएशन में हम हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप ये मत समझना कि सिर्फ सेंटेंस में पढ़ना और पढ़ता आएगा तो ही हम यहाँ पर हैव टू का यूज़ करेंगे। आपको ये चारों सिचुएशन ध्यान रखनी है कि जब भी इन सिचुएशन में से किसी एक सिचुएशन की बात होगी हम वहाँ पर सेंटेंस में हैव टू का यूज़ करेंगे। अब किस प्रकार से हम सेंटेंस में हैव टू का यूज़ करते हैं आगे हम देखेंगे, रूल्स और सेंटेंस सब कुछ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हैव टू, हैज़ टू और हैड टू के यूजेस हम यहाँ सीखेंगे, तो मैं बता देता हूँ। हैव टू का यूज़ हम सेंटेंस में तब करते हैं जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होता है। दोबारा सुनिएगा, हैव टू का यूज़ हम सेंटेंस में तब करते हैं जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होता है और हम सब्जेक्ट वहाँ पर आई, वी, यू, दे या कोई ऐसा सब्जेक्ट लगाते हैं जो बहुवचन होता है यानी कि प्लूरल नाउन होता है। फिर से समझिएगा, जब हम किसी
प्लूरल नाउन से सेंटेंस बनाते हैं, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम वहाँ पर हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं, हमें स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ पर ताहे से हमें पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। पड़ता है यानी हम वर्तमान की बात कर रहे हैं कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है। डेली के जो काम है, डेली के एक्शंस की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार के सेंटेंस में यूज करेंगे हैव टू का। यहाँ पर हमने कहा हमें स्कूल जाना पड़ता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया वी, तो वी के साथ हम यूज कर लेंगे हैव टू। दोस्तों, हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, पर फिर भी मैंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी है, क्योंकि हम अफर्मेटिव के अलावा जो सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव, इंटरोगेटिव, उन सब में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो भी इन सब्जेक्ट्स के साथ। जब हम आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो आप डू लगाएंगे। तो हम एक सेंटेंस देख लेते हैं, हमें स्कूल जाना पड़ता है। इसका इंग्लिश होगा वी हैव टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू गेट अप अर्ली। दोस्तों, यहाँ इसकी कोई सिचुएशन ऐसी होगी कि इसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है सो के, तो यहाँ ये व्यक्ति बता रहा है कि मुझे जल्दी उठना पड़ता है। इसके नीचे की जो थर्ड वाला और फोर्थ वाला सेंटेंस है, उसमें है उसे जल्दी उठना पड़ता है। यहाँ किसी लड़के या लड़की की बात हुई है, जो कि हम यहाँ पर ही या सी का यूज कर सकते हैं। लास्ट वाले सेंटेंस में बात हुई है आलिया को जल्दी उठना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हैज़ टू कैसे बना और इसका क्या यूज़ है। डीएस, मैं आपको बता दूं, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं हैव टू के साथ, तो हम वहाँ पर हैव टू का यूज़ नहीं करते हैं, हम हैज़ टू का यूज़ कर लेते हैं। किन किन सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ टू का यूज़ होता है? जब हम ही, सी, इट, दिस, दैट या किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, या फिर कहे कि जब हम किसी सिंगुलर नाउन की यानी एक वचन संज्ञा की हम जब बात करते हैं, किसी एक वस्तु या व्यक्ति की या उसके नाम की, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे हैज़ टू का। डियर, हैज़ टू का यूज़ सिर्फ पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज में ही होता है। यानी कि हैज़ टू का सिर्फ इतना ही यूज़ है कि आप इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करो, बाकी सभी जगह आपको प्रेजेंट टेंस में हैव टू का ही यूज करना है, नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो। दोस्तों, यहाँ मैंने आपको बताया कि आप हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ किन किन सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करना है जब सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम हैज़ टू का यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि जब अफर्मेटिव सेंटेंस में डज नहीं आता तो हमें हैव को हैज़ करना पड़ता है, पर जब बाकी सेंटेंस में डज हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, चूँकि यहाँ पे ईएस पहले से आ गया, तो हम हैव का हैव रखेंगे और हैव में एस वाला रूल अप्लाई करके उसको हैज़ नहीं बनाएंगे। इस एस और ईएस वाले रूल को भी हमने हैज़ और हेड वाले टॉपिक में बिल्कुल विस्तार से समझाया है। तो नीचे वाले सेंटेंस देख लेते हैं, अभी सभी रूल्स क्लियर हो जाएंगे। उसे जल्दी उठना पड़ता है, यहाँ हम किसी लड़के के लिए मान लेते हैं कि उस लड़के को जल्दी उठना पड़ता है, तो सेंटेंस इंग्लिश में होगा ही हैज़ टू गेट अप अर्ली। दोस्तों, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हुई है ही की, इसलिए हमने हैज़ टू लगाया। ही हैज़ टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठना पड़ता है। नेक्स्ट है आलिया को जल्दी उठना पड़ता है, आलिया हैज़ टू गेट अप अर्ली, आलिया हैज़ टू गेट अप अर्ली। दोस्तों, यहाँ किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ टू लगाया। अब हम आगे की स्लाइड्स में इनके नेगेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाएंगे तो हैज़ टू का यूज़ वहाँ पर होना बंद हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है आई हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। इसी का नेगेटिव सेंटेंस हो गया आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने नोट लगाया और साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाई डू, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है और नेगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज रूल के हिसाब से लगानी होती है। नेक्स्ट है आई हैव टू वर्क ऑन संडेज, मुझे रविवार को भी काम करना पड़ता है। आई डोंट हैव टू वर्क ऑन संडेज, मुझे रविवार को काम नहीं करना पड़ता है। He has to work hard, he has to work hard। दोस्तों, यहाँ समझने की बात है कि he जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके लिए हमने has to का यूज़ किया, पर इसका जो नेगेटिव सेंटेंस उसमें यूज़ हुआ है he doesn't have to work hard। यहाँ पर दोस्तों हमने लगाया है have to, जबकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, फिर भी हमने have to का यूज़ किया
क्योंकि यहाँ पर हमने लगाया है डजंट और इससे ये पता चलता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और मैंने आपको कहा था कि हैज़ टू का यूज़ सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही होता है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। उसके अलावा किसी भी प्रकार के सेंटेंस में हम हैज़ टू का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर हैव टू लगाया और साथ में हेल्पिंग वर्ब डज और उसके साथ नोट लगाया, जिससे कि सेंटेंस नेगेटिव बन जाए। नेक्स्ट है रिया हैज़ टू वर्क ओवर टाइम। रिया को ओवर टाइम काम करना पड़ता है, यानी ऑफिस के जो ओवर्स हैं उनसे भी ज़्यादा रिया को काम करना पड़ता है। रिया हैज़ टू, यहाँ पे हैज़ टू का यूज़ हुआ। रिया डजंट हैव टू वर्क ओवर टाइम। रिया को ओवर टाइम काम नहीं करना पड़ता, यहाँ भी हमने हैव टू का यूज़ किया है, साथ में हेल्पिंग वर्ब डज और सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगाया। नेक्स्ट है सी हैज़ टू गो होम। उसे घर जाना है या उसे घर जाना पड़ता है। यहाँ पर सेंटेंस का सेंस ये आ रहा है कि उसे घर जाना है, यानी उसे कोई ज़रूरी है, उसकी कोई मजबूरी है। इसका नेगेटिव सेंटेंस है सी डजंट हैव टू गो होम। उसे घर नहीं जाना है। यहाँ पर डज आया, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नोट आया और सेंटेंस में हैव टू का यूज़ हुआ। वी हैव टू वर्क ओवरनाइट। हमें सारी रात काम करना पड़ता है। वी हैव टू वर्क ओवरनाइट। वी डू नॉट हैव टू वर्क ओवरनाइट। आई हैव टू कुक फूड। आई डोंट हैव टू कुक फूड। दोस्तों मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था कि कहाँ आपको डू और कहाँ आपको डज का यूज़ करना है। उसी रूल से मैंने यहाँ पे डू और डज का यूज़ किया है। यहाँ पर देख लेते हैं कि हैव टू का यूज़ ब्रिटिश स्टाइल में कैसे किया जाता है। दोस्तों जैसे मैंने हैव एज और हेड वाले टॉपिक में बताया था कि ब्रिटिशर्स हैव के साथ गोट लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा। वो हैव टू के साथ भी गोट का यूज़ कर लेते हैं। वो कहेंगे आई हैव गोट टू गेट अप अर्ली। मुझे जल्दी उठना पड़ता है। सभी सेंटेंस का सेंस वो का वही रहता है, बस वो एक्स्ट्रा गोट लगा देते हैं। I have got to get up early. I have got to work on Sundays. He has got to work hard. Riya has got to work overtime. इन सभी सेंटेंसेज का मीन वही है जो ऊपर वाले सेंटेंसेज का है, पर ब्रिटिशर्स गोट एक्स्ट्रा लगाएंगे। दोस्तों हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज आप कैसे बना सकते हैं इस टॉपिक से। सबसे पहले हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव टू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। यही स्ट्रक्चर पूरे इस टॉपिक में चलेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस है डू यू हैव टू गेट अप अर्ली। क्या आपको जल्दी उठना पड़ता है। दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं और इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। डू यू हैव टू गेट अप अर्ली, क्या आपको जल्दी उठना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस है डज सी हैव टू गो होम, क्या उसे घर जाना है। डज सी हैव टू गो होम, यहाँ पर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब डज आई क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सी है। नेक्स्ट है डू वी हैव टू वर्क ओवरनाइट, क्या हमें सारी रात काम करना है। डू वी हैव टू वर्क ओवरनाइट। डू आई हैव टू कुक फूड, क्या मुझे खाना बनाना है। यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि क्या मुझे खाना बनाना है। डू आई हैव टू कुक फूड। इसी के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। डोंट यू हैव टू गेट अप अर्ली, क्या आपको जल्दी नहीं उठना पड़ता है। दोस्तों आप इस नोट को यू के बाद भी लगा सकते हैं, आप कह सकते हैं डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली। नेक्स्ट है डज सी नॉट हैव टू गो होम, क्या उसे घर नहीं जाना पड़ता है। डोंट वी हैव टू वर्क ओवरनाइट, क्या हमें सारी रात काम नहीं करना है। डू आई नॉट हैव टू कुक फूड, क्या मुझे खाना नहीं बनाना है। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी दिए हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। आइए देख लेते हैं। व्हाट टाइम डू आई हैव टू गेट अप, मुझे कितने बजे उठना है। दोस्तों जब हम कितने बजे पूछते हैं किसी व्यक्ति से तो हम सभी प्रकार के सेंटेंस में व्हाट टाइम लगा सकते हैं। व्हाट टाइम डू आई हैव टू गेट अप, मुझे कितने बजे उठना है। व्हाट डू आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है। हाउ मच मनी डू आई हैव टू पे, मुझे कितने पैसे देने हैं। वेयर डू आई हैव टू गो, मुझे कहाँ जाना है। दोस्तों जब पैसों के लिए पूछते हैं कितने कितनी कितना तो हम वहाँ पर हाउ मच का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट डोंट आई हैव टू डू, मुझे क्या नहीं करना है। दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, पर मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जिससे कि आपको पता रहे कि हम इस प्रकार के सेंटेंस भी बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ अब हम आ गए हैं पास्ट यूज़ में। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आप हैव टू को पास्ट में किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। डियर्स यहाँ हम सबसे पहले दो रूल्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। दोस्तों जैसे प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, वैसे ही पास्ट टेंस के अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है।
यहाँ एक रूल और है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड टू का यूज होता है। डियर्स, आपने पीछे वाली स्लाइड्स में देखा होगा, प्रेजेंट में हम कुछ सेंटेंसेज में हैज टू का यूज करते हैं, तो यहाँ हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हैड टू का यूज करना है सभी सब्जेक्ट के साथ। वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के साथ हमने हैज टू का यूज किया था, कुछ के साथ हैव का। यहाँ पर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड टू का यूज करना है। उसके बाद जितने भी सेंटेंस आएंगे, यानी कि नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उन सभी सेंटेंस में हम हैव टू का यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगाएंगे तो हम हैव टू की सेकेंड फॉर्म हैड टू का यूज करेंगे, क्योंकि डिड जो है वो डू की सेकेंड फॉर्म है। तो जब डिड सेंटेंस में नहीं आएगी तो हमें हैव टू की सेकेंड फॉर्म हैड टू लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब हम पास्ट सिंपल का सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगाते ही लगाते हैं, ऐसा ग्रामर का रूल है। देख लेते हैं सेंटेंस, इससे आपको सही समझ में आएगा। पॉजिटिव सेंटेंस है, आई हैड टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ा। दोस्तों सेंटेंस सुनना, मुझे जल्दी उठना पड़ा। मैंने ये गेट अप अर्ली वाला सेंटेंस जो है वो सभी टेंस में लिया है, जिससे आपको पता चले कि किस प्रकार से सेंटेंस यहाँ पे फॉर्म किए हुए हैं। तो सेंटेंस है, आई हैड टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ा, पास्ट की बात हो रही है। इसका नेगेटिव देख लेते हैं, आई डिड नॉट हैव टू गेट अप अर्ली। यहाँ पर देखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस में डिड एक्स्ट्रा आया, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, जो पॉजिटिव में नहीं आता। नॉट एक्स्ट्रा आया क्योंकि हम सेंटेंस नेगेटिव बना रहे हैं। साथ ही साथ हैड टू के बजाय हैव टू का यूज हुआ है, जो सबसे ज़्यादा समझने की बात है। दोस्तों यहाँ हमने यूज़ किया था हैड टू, क्योंकि हम अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में हैड टू का यूज़ करते हैं। बाकी सभी सेंटेंस में हम हैव टू का यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देंगे। आई डिड नॉट हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ा। नेक्स्ट है, वी हैड टू वर्क ऑन संडेज, हमें रविवार को भी काम करना पड़ा, हमें रविवारों को भी काम करना पड़ा। एक नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, ही डिड नॉट हैव टू गो होम, उसे घर नहीं जाना पड़ा। नेक्स्ट है, ही हैड टू गो होम, ये जो नेगेटिव सेंटेंस है वो इस सेंटेंस का नेगेटिव है। और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव सेंटेंस हमने और दिया है, वो है वी डिडंट हैव टू से सॉरी, हमें सॉरी नहीं बोलना पड़ा, यानी हमें किसी व्यक्ति से माफ़ी नहीं मांगनी पड़ी। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, डिड यू हैव टू कुक फूड, क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ा। व्हाट डिड यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ा। इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं, डिड यू नॉट हैव टू कुक फूड, क्या आपको खाना नहीं बनाना पड़ा। WH इंटरोगेटिव नेगेटिव है, वाई डिडंट यू हैव टू कुक फूड, आपको खाना क्यों नहीं बनाना पड़ा। आप तो कह रहे थे मुझे खाना बनाना पड़ेगा, आपको क्यों नहीं बनाना पड़ा, किसने बनाया। जब हम इस प्रकार से सेंटेंस पूछते हैं तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे की स्लाइड में हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम फ्यूचर टेंस में हैव टू का यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हम फ्यूचर टेंस के बारे में समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम हैव टू का यूज़ फ्यूचर टेंस में करते हैं, यानी आने वाले भविष्य की जब हम बात करेंगे कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो हम किस प्रकार से हैव टू का यूज़ करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है, आई विल हैव टू गेट अप अर्ली। सबसे पहले हम यहाँ एक नोट देख लेते हैं, वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब सेल एंड विल इन ऑल सेंटेंसेज। यहाँ कहा गया है कि हम इस टेंस में जब सेंटेंस बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब सेल और विल का यूज़ करेंगे, और सभी प्रकार के सेंटेंस में हम विल सेल का यूज़ करेंगे। पीछे वाले जो रूल्स हमने पढ़े थे वहाँ पर हम पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, जबकि हम जब फ्यूचर की बात करेंगे तो हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ दोस्तों आई और वी के साथ हम सेल का यूज कर सकते हैं, और बाकी सभी नाउन्स के साथ हम विल का यूज करेंगे। पर स्पोकन इंग्लिश में आई और वी के साथ भी हम विल का यूज कर लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सभी एग्जाम्पल्स के साथ विल लिखा है। तो देख लेते हैं, आई विल हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। नेगेटिव है, आई विल नॉट हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। दोस्तों एक सेंटेंस है, आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा। अब यहाँ आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जबकि फ्यूचर में तो सभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है। दोस्तों ये सेंटेंस स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्पोकन लैंग्वेज में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते जब ये फिक्स हो जाता है कि हम भविष्य की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर टुमारो हमने लगा दिया तो ये फिक्स हो गया कि हम भविष्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि टुमारो हम आने वाले कल को बोलते हैं, तो जो आने वाला कल है वो भविष्य का ही है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, स्पोकन में जल्दी सेंटेंस बोलने के हिसाब से हम ऐसा बोल देते हैं, जबकि ग्रामेटिकली आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल या सेल लगानी होगी।
आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, या आप कह सकते हैं आई विल हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा। ही विल नॉट हैव टू गो होम, उसे घर नहीं जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू वर्क ऑन संडेज, हमें रविवारों को भी काम करना पड़ेगा। वी शैल नॉट हैव टू से सॉरी, हमें माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी। ही विल हैव टू गो होम, उसे घर जाना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। विल यू हैव टू कुक फूड, क्या आपको खाना बनाना पड़ेगा। व्हाट विल यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। विल यू नॉट हैव टू कुक फूड, क्या आपको खाना नहीं बनाना पड़ेगा। वाई वॉन्ट यू हैव टू कुक फूड, आपको खाना क्यों नहीं बनाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे वॉन्ट जो है वो विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, यानी जब हम विल नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं तो उसको हम वॉन्ट लिख देते हैं, उसको विलंट नहीं लिखते हैं, हम वॉन्ट लिखेंगे। दोस्तों मैंने जैसे थंबनेल में आपको बताया था कि मैं ट्रिक के थ्रू आपको बताऊंगा, और ज़्यादातर मैं अपने टॉपिक्स को ट्रिक के थ्रू समझाता हूं। मैं आपको अपने लेसन्स में एक टॉपिक बताता हूं और उससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक बता देता हूं, जिससे आपको एक टॉपिक याद करने से 2 से 3 टॉपिक अपने आप याद हो जाते हैं। यहाँ मैंने आपको मस्ट का यूज़ बताया कि आप किस प्रकार से हैव टू की जगह मस्ट का यूज कर सकते हैं जब ऑब्लिगेशन की बात होगी, यानी आप मस्ट का यूज सिर्फ तब कर सकते हैं जब सिर्फ बाध्यता की बात होगी, और बाध्यता भी इतनी ज़्यादा है कि आपको वो काम करना ही करना है। हैव टू में हम कहते थे कि मुझे ये काम करना है, और मस्ट में हो गया कि ये काम करना ही करना है, यानी बहुत ज़्यादा बाध्यता होती है, तब हम हैव टू की जगह मस्ट का यूज़ कर लेते हैं। और मस्ट का यूज हम जब करते हैं तो हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, क्योंकि मस्ट खुद ही मॉडल ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब है। तो सेंटेंस देख लेते हैं। यू मस्ट गेट अप अर्ली, आपको जल्दी उठना है। यू मस्ट कुक फूड, आपको खाना पकाना है, आपको खाना बनाना ही बनाना है। यहाँ पर पूरी बाध्यता की बात हुई है। आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना ही जाना है। आलिया मस्ट क्लीन द रूम, आलिया को कमरा साफ करना ही करना है। दोस्तों आप मस्ट का यूज़ सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में कर सकते हो। जब आपको पास्ट टेंस में इस प्रकार के सेंटेंस बोलने होंगे तो आप फिर से हैव टू का यूज़ यहाँ पर करेंगे। दोस्तों यहाँ मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए जो डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि हैव टू से बनते हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। यू हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करनी है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। वी हैव टू गो टू ए मीटिंग, हमें मीटिंग में जाना है। आई हैव टू लिव नाउ, मुझे अब जाना है। आई हैव टू मेक अ फ़ोन कॉल, मुझे एक फ़ोन कॉल करना है। यू हैव टू गो ऑन फुट, आपको पैदल ही जाना है। दोस्तों जब हम पैदल चलने की बात करते हैं तो ऑन फुट का यूज़ करते हैं, गो ऑन फुट। सी हैज़ टू वर्क 10 आवर्स एवरी डे, उसे रोज़ 10 घंटे काम करना है। आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क यू। दोस्तों ये स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हैव और टू के बीच में कुछ वर्ड्स लगाए हुए हैं, जिनसे हैव टू का जो यूज है, करना है या करना पड़ेगा, वो तो नहीं बदला है, पर सेंटेंस थोड़ा सा अलग सा हो गया है। देख लेते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क यू, मुझे आपसे एक पर्सन पूछना है। यहाँ ये हो गया कि मेरे पास एक पर्सन है आपसे पूछने के लिए, तो आप इसको ऐसे बोलते हैं, आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क यू, मुझे आपसे एक पर्सन पूछना है। तो ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। इस प्रकार से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है आई हैड टू स्लीप ऑन द फ्लोर, मुझे फ्लोर पे ही सोना पड़ा। आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ा। यू विल हैव टू सिट हियर, आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम टुमारो, आपको कल आना पड़ेगा। आई विल हैव टू टेक मेडिसिन, मुझे दवाई लेनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ सेंटेंस हो रहा है। आई हैड टू गो बाय बस, मुझे बस से जाना पड़ा। आई हैड टू स्टैंड इन अ क्यू, मुझे पंक्ति में यानी लाइन में खड़ा होना पड़ा। वी हैड टू वेट फॉर 3 आवर्स, मुझे 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। सी हैड टू गो अलोन, उसे अकेले जाना पड़ा। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। आई विल हैव टू थिंक, मुझे सोचना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना पड़ेगा। वी विल हैव टू वॉक ऑन फुट, हमें पैदल चलना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेट, आपको इंतजार करना पड़ेगा। यू विल हैव टू से सॉरी, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ लेसन हमारा यही होता है कंप्लीट। इस प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल लेसन्स के लिए सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन।